नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन हमें देखिए, अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अंदर, ठीक है, तो क्लास 12th में कैलकुलस पढ़ना तो है, लेकिन कैलकुलस से भी एक पहला चैप्टर आता है, उससे पहले चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आता। इसका रीज़न है कि उसको उन लोग को पढ़ने के लिए बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 से लेकर 31 तक बता रहे थे, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, तो 27 तक करवाया। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, जिसमें के वैल्यू निकालना है। देखिए के मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये बोला गया है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पे। ठीक है, यानी पाई पर यह फलन संतत है, तो हमको जांच करना है। ठीक है, जांच क्या करना है, ये पहले से संतत है, तो सबसे पहले आप निकालिए यहाँ से LHL RHL। देखिए LHL निकालने का तरीका है, ठीक है, कि जहाँ पे फंक्शन आपको छोटा दिख रहा है वहाँ पे होता है LHL, और जहाँ पे पाई का मान बड़ा होगा तो होगा RHL। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ज़रा समझिएगा कि एक एफ ऑफ एक्स जो है वो के एक्स प्लस के 1 और कॉस एक्स, यहाँ पे दो चीज़ दिया, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे यदि पाई से छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है, या पाई के बराबर भी। और यहाँ पे कहता है कि एक्स का मान आप पाई से बड़ा लीजिए, और बड़ा कहाँ पे होता है, तो आर एच एल में। देखिए अगर आर एच एल की बात करेगा तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कीजिएगा, एल एच एल की बात करेगा तो ये एफ ऑफ एक्स की बात करेगा ये। ठीक है, हमको के का मान निकालना है, तो के का मान ऐसा क्वेश्चन में जब भी रहे संतत ऑलरेडी है, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हम बताते क्वेश्चन बच्चों को कैसे बनाना है। ठीक है, हमको बनाना रहता तो हम बना देते थे, लेकिन आप लोग को समझाना है कि किस प्रकार बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो पकड़ेंगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, बस यही हमको सिखाना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये कहता है कि x का मान पाई से छोटा होता है और x का मान पाई से बड़ा होता है। ये ऑलरेडी संतत है, तो इसमें क्या होगा जी कि एल एच एल बराबर होगा आर एच एल के, ठीक है, और आर एच एल बराबर होगा फलन के मान के, यानी पाई पर है तो पाई पर बराबर होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझते हैं। अगर हमको समीकरण बनाना है तो तीनों बराबर होना चाहिए, तो अगर कोई दो को भी बराबर होगा नहीं तो आप बना सकते हैं, समीकरण बन जाएगा तो के मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वो दो को कौन बराबर करे से देखिए। अब मेन यही समझना है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं एल एच एल। ठीक है, एल एच एल थोड़ा सा निकालने में मानना पड़ता है, पाई माइनस के ए, उसमें से कुछ घटाइए, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा। तो पाई एल एच एल जहाँ पे है, ठीक है, एल एच एल जहाँ पे दिख रहा है वहीं पे हमको फलन के मान भी दिख रहा है। देखो फलन के बराबर यहाँ पे, तो बराबर का साइन यहाँ पे है, तो अगर आप एल एच एल भी निकालते हैं या फिर फलन के मान भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपको आसान पड़े वही निकालिए। जैसे यहाँ पे फलन के मान निकालना आसान होगा, समझ गए। अब इसमें आर एच एल के मान निकालिए। ठीक है, यहाँ से तो आर एच एल सिर्फ निकलेगा ना, तो यहाँ से आर एच एल निकालिए और फलन के मान, ये दोनों को बराबर कीजिए। ठीक, किसको, ये दोनों के। एल एच एल निकाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा मानना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी मान सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे बनाना है, तो आप लोग को पता चल गया कहाँ पे कौन सा यूज करना है। ठीक है, देखिए भीगी भीगी सड़क तेरा इंतजार। देखिए यहाँ से निकाले फलन के मान, लिख कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर पाई पर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे कहता है के एक्स प्लस के 1, काची कहता है के एक्स प्लस के 1, यानी एक्स की जगह पर यहाँ पे के एक्स प्लस के 1 है, पाई की जगह पर रखिए, यानी एक्स की जगह पर पाई रखिएगा तो ये हो जाएगा पाई बराबर में के पाई प्लस के 1 हो गया। सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू रखना, तो ये हो जाएगा के पाई प्लस में 1। इसको अगर साफ सही से लिखते हैं तो ये हो जाता है, देखिए पाई इंटू में के प्लस के 1। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, तो ये आया हमारा फलन के मान। समझ गए कि फलन के मान कैसे निकाले, कहाँ से निकाले, सीधा हम यहाँ से निकाले। अब हम यहाँ पे निकालते हैं किसका मान, तो यहाँ पे निकालते हैं हम एक्स बराबर पाई पे आर एच एल। तो आर एच एल सिंपल निकालिए, ठीक है, लिखिएगा आर एच एल लिमिट, ठीक है, एक्स टेडिक्स वर्ड्स कितना हो जाएगा, तो पाई होगा। आर एच एल के यहाँ पे प्लस के साइन दीजिए। उसके बाद आप फलन यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, छोटा सा काम कीजिए जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं,
लिखिएगा माना कि x के मान है वो कितना है पाई है। आर चल के यहाँ पे कुछ जोड़िए तो हम a जोड़ते हैं और a के मान ये लगभग 0 के करीब होता है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा मान यहाँ पे आने वाला, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग्स वर्ड्स पाई हो जाएगा और यहाँ पे आएगा फंक्शन कोस, यानी कोस x आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिए x के जगह पर कितना आएगा, तो लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग्स वर्ड्स, अब x के जगह पर कितना आएगा तो पाई a आएगा। तब लिखिए a टेंडिंग्स वर्ड्स यहाँ पे 0 और फलन के मान है कोस x के मान यहाँ पे बैठाइएगा तो ये हो जाएगा कोस पाई प्लस के a, ठीक है। इतना हो गया। अब एक काम करिए, लिमिट हटेगा तो वहाँ पे a के जगह पर 0 बैठेगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा कोस पाई प्लस के 0, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाता है, कोस पाई हो गया। अब देखिए कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, तो कोस पाई की वैल्यू -1 होता है। कितना होता है, -1, ठीक है। अब आप लोग के पता चल गया यहाँ पे आर एच एल के मान, ठीक है। अब सेम तरीका फलन के मान निकालिए, आर एच एल, यही दोनों हमको जरूरी था। जब ये दोनों निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं, ये बोला था कि ऑलरेडी ये संतत फलन है, ठीक है। लिखिएगा x बराबर पाई पर, ठीक है। ये संतत था, कौन सा था, फलन संतत है, ठीक है, संतत है। इसीलिए f ऑफ x यानी f ऑफ पाई किसके बराबर होगा, तो आर एच एल के बराबर, ठीक है। इतना हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है पाई के प्लस के 1 और इसका मान है -1, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आप एक काम कीजिए कि -1 को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू के 1 जाएगा उधर तो 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा पाई इंटू में के बराबर -2, यानी यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, के का, तो के निकल जाएगा तो -2 पाई कितना हो जाएगा पाई, यानी अब हमको पता चल गया कि के मान कितना, इस प्रकार। तो देखिए ये ऑलरेडी संतत था जिसमें हमको के मान निकालना था, ठीक है। अब बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा, आसान है कि नहीं, ठीक है। बस आप लोग को ये समझना कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया, शुरुआत कहाँ से करना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। इसी के साथ जय हिंद।